हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 8 का पार्ट 1, जिसमें हम इसके 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस करेंगे। और फिर कल की क्लास में पार्ट 2 करेंगे, जिसमें 76 से 100 तक के। तो ये 8 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद बस इसमें 2 ही सेट्स और बचेंगे। और ये हम पूरे यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए है। इसमें पूरे टोटल 10 सेट्स हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 7569 7569 का वर्गमूल कितना है। तो जब हमें वर्गमूल निकालना है, लास्ट डिजिट हमारे पास 9 है, तो हमें ये पता है कि या तो 7 के स्क्वायर में आता है 49, तो 9 हो सकता है, या 3 के स्क्वायर में आता है 9, तो लास्ट डिजिट जो है वो हमारी 7 या 3 ही हो सकती है। ऑप्शन में सब में 7 और 3 ही दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन के थ्रू तो एलिमिनेट उसको कर नहीं सकते, तो हमें इसको निकालना ही पड़ेगा। 7569 का जब हम निकालेंगे, हमेशा लास्ट से पेयर बनाएंगे, 69 का बन जाएगा और 75 का बन जाएगा। तो 75 के लिए क्या आएगा हमारा 8 8 सा 64। अब इससे हमें ये पता चल गया कि ए और सी तो हमारे कट हो गए, बी और डी में से या तो 87 आंसर आएगा या 83 आंसर आएगा। तो 8 8 सा हो जाएंगे हमारे 64। 15 में यहाँ 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 1 1 6 9, फिर 8 में 8 प्लस करेंगे 16। अब 16 के आगे ये देखते ही पता चल जाएगा कि 7 या 3। जब 3 लेंगे तो बहुत छोटा नंबर आना चाहिए था, तो सिंपली 167 ही हमारा आंसर आएगा, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1169। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 87। नेक्स्ट है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15, 25 से विभाज्य हो। तो जब भी ऐसे 3 या 2 कितने भी नंबर दे रखे होंगे कि विभाज्य हो, तो हमें उन नंबर्स का पहले एलसीएम निकालना है। तो पहले हमें एलसीएम निकालेंगे किसका, 12, 15 और 25 का। तो हम सिंपली अपनी शॉर्ट ट्रिक से ही निकालेंगे, जिसको आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, जिसने नहीं देखी हो कि हमें उससे कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले देख लेंगे तीनों नंबर किसी भी एक नंबर से तो हमारे डिविजिबल है नहीं, तो 15 और 25 को देख लेते हैं, ये किस नंबर से डिविजिबल है। यहाँ पर इसका एलसीएम लिखते चलेंगे। 5 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, और ये 5 से 25, तो 5 से डिविजिबल हुआ है तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे। उसके बाद 12 और 3 डिविजिबल है 3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो सेकंड नंबर हमारा आया 3। अब 4 और 5 आपस में डिविजिबल नहीं हो सकते, तो 4 और 5 को दोनों को ही ऐसे लिख लेंगे। ये है कि इतना लंबा उसको हम ऐसे टेबल बना के करेंगे, उसकी जगह सिंपली ऐसे कट कर करके हमें कर लेना है। तो हमारी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 5 5 से 25, मल्टीप्लाई को भी ऐसे करना है कि लास्ट में 0 मिले। 5 5 से 25, 25 4 सा 100। अब 100 की 3 में करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी 300। अब क्या करना होगा, हमें 300 को डिविजिबल करना होगा 20,000 से। जब इसका डिवाइड करेंगे तो 306 आ जाएगा, 1800, 200 बचेगा, फिर से हमने 0 उतारी, फिर से 6 बार, फिर से 1800, तो फिर 200 बच जाएगा। तो मीन्स हमारा यहाँ पर तो दे रखा है एलसीएम 300 और यहाँ हमारा बच रहा है 200। तो हमें कौन सा नंबर कितना नंबर जोड़ने पर ये विभाज्य होगा, इनका डिफरेंस कितना है 100। मीन्स अगर हम 20,000 में 100 और ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये जो भी हमारा आएगा 20,100, वो 12, 15 और 25 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि परिमेय संख्याएं 4/-9 और -7/18, 5/-6, -2/3 को आरोही क्रम मीन्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी, तो कौन सी संख्या सबसे पहले आएगी, जो सबसे छोटी होगी। तो सिंपली इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। हमें बताना है कि इन चारों नंबर में से सबसे छोटी संख्या क्या है। एक तो हमारा तरीका ये है कि एलसीएम वाला करें, तो वो बहुत ही लॉन्ग मेथड है, या डायरेक्ट इसका डिवाइड करें। तो डायरेक्ट डिवाइड में भी ना नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे 18 का डिवाइड करना पड़ जाता है। तो इसकी भी क्या शॉर्ट ट्रिक है, जो हमने फ्रैक्शन वाली भी कराई हुई है। क्या करना है हमें, यह 4 माइनस तो हम ऊपर ही लिख लेते हैं सिंपल, इनका डिफरेंस लिखेंगे।
तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा डिफरेंस, 4 और 9 का डिफरेंस 5। न्यूमिनेटर तो हमेशा ऐसे ही रहने देना है अंश को, लेकिन हर की जगह क्या करेंगे, डिफरेंस लिख देंगे। फिर -7/18 में से 7 गया 11, फिर -5/6 में से 5 गया 1, और -2/1। ये तो हमें डायरेक्ट पता चल गई, -2 आ गया, -1 आ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा -0.8, ये आएगा -0.6 करके, ये आएगा -5, ये आएगा -2। तो माइनस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा होगा, माइनस में तो उल्टा होता है। तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, -5। तो ये -5 कौन सा फ्रैक्शन था, 5/-6। आंसर ऑप्शन सी। बस हमें डायरेक्ट डेनोमिनेटर में इनका डिफरेंस पुट करते चले जाना है, फिर डिवाइड करके जो छोटा है तो वो छोटा हो जाएगा और जो बड़ा नंबर है वही बड़ा नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/2+√3 का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा लिखा हुआ है 1/2+√3, इसका परिमेय मान मीन्स इसको रेशनलाइज हमें करना है। रेशनलाइज जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं, 2+√3 है तो साइन चेंज करके उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो 2 - √3 ऊपर क्या हो जाएगा 2 - √3, नीचे हो जाएगा a+b और a-b मीन्स a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो आंसर हो जाएगा 2 - √3। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 111, 72 और 90, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो अभी जो ट्रिक की थी उसी से ही हम इसका एलसीएम निकालेंगे। देख लेते हैं, इसमें तो तीनों ही नंबर डिविजिबल हैं 2 से, तो यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। 2 से पहले कट करते हैं, तो 2 से यहाँ कट करेंगे आएगा 56, ये कट करेंगे 36, ये आएगा 45। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कि अब किससे डिविजिबल हो रहा है। जैसे 36 और 45 दोनों ही 9 से हैं, तो 9 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर हमारा। 9 4 ज़ा 9 5 ज़ा। अब 4 से 56 हो रहा है तो 4 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर हमारा। यहाँ तो 1 ही बच गया, यहाँ कितना आ जाएगा 14। अब 14 और 5 आपस में नहीं हो सकते, तो 14 को भी ऐसे लिख दीजिए और 5 को भी ऐसे लिख दीजिए। अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई में कैसे देखना है, एक तो 5 2 ज़ा हमारा 10 हो गया, क्योंकि हम किसी भी नंबर की करेंगे तो लास्ट में 0 आनी है हमारी, सब में 0 दे ही रखी है। 10 और फिर 10 की 14 में करेंगे कितना हो जाएगा 140। 140 की अब हम सिंपल 36 में जब हम करेंगे लास्ट नंबर तो हमारी 0 होगी, और 6 4 ज़ा कितना आएगा 24। तो लास्ट यूनिट डिजिट से ही हमें पता चल जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन डी 5040, क्योंकि किसी में भी 4 लास्ट में है ही नहीं। नेक्स्ट है 140 और 196 का में से क्या है। अब SCF को भी इसी टाइप से ट्रिक से हमें करना है, या तो हम डिवाइड के रूल से कर सकते हैं या इस टाइप से कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर है उसके फैक्टर कर लेंगे। 140 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 7 × 2 14 हो गया, फिर 10 को तोड़ लो 5 × 2। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर 7 को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर 7 है हमारा, 7 से ये डिविजिबल है या नहीं, 7 से ये डिविजिबल है, कितने टाइम्स जाएगा 28। तो एक तो नंबर आ गया हमारा 7। फिर देखते हैं 2, 2 से भी ये डिविजिबल है, फिर से आ गया 14। फिर 5 से तो हो ही नहीं सकता, फिर 2 से हो गया डिविजिबल 7। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इसमें ये देखने हैं बस हमें जितने नंबर से डिविजिबल हो रहा है वही हमारा आंसर होगा। 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 28। तो SCF आ जाएगा ऑप्शन बी 28। नेक्स्ट है, इसमें भी वर्गमूल निकालना है 8 2 8 1। तो लास्ट में 1 हमारा या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या फिर 9 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 81। तो सब में लास्ट डिजिट जो है हमारी 1 और 9 ही दी गई है, तो फिर इसको निकाल के देख लेंगे। तो 9 9 ज़ा 81, तो ऑप्शन ए और सी दोनों कट हो गए, या तो 91 आएगा या 99 आएगा। 81, अब यहाँ बचा 181। जब 9 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। अब इसमें 1 आगे ले लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी 91। नेक्स्ट है √248 प्लस √52 प्लस √144 की वैल्यू। तो इसमें हमेशा लास्ट से सॉल्व करते हुए चलना है हमें। 248 प्लस रूट में हमारा 52। अब हमारा रूट में 144 है, तो 144 का अगर हम रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। फिर आगे का सॉल्व कर लेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे आएगा 64। तो 64 कितना हो जाएगा √8। अब 248 में 8 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 256। अब 256 किसका रूट होता है हमेशा 16 का, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 16।
नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 142, 148, 154, इसका 12वां पद क्या होगा? तो हमारा हमेशा फॉर्मूला लगाना है एपी का ही, हमें समांतर श्रेणी का पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। समांतर श्रेणी खुद ही दिया हुआ है तो चेक करने की तो नीड नहीं है, बस हमें डी निकाल लेना। डी आ जाएगा 6। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म 142 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितनी हो जाएगी? 6। तो 142 प्लस 11 इंटू 6 66। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 208। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 208। नेक्स्ट है यदि समीकरणों 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक समीकरण हमें ये दी है, दूसरी दी है 10x माइनस के वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इसका कोई भी हल संभव नहीं है, मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता है। तो एक तो होता है हमारी यूनिक सॉल्यूशन वाला, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लगाते हैं a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। लेकिन जब कोई हल ही संभव नहीं होता है, नो सॉल्यूशन की क्या होती है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। तो a1 हमारी कितनी हो जाएगी? 4 और a2 हो जाएगी 10 इक्वल्स टू b1 हो जाएगी हमारी 3 और b2 हो जाएगी माइनस के। ये कट हो जाएगा 2 से 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2k इक्वल्स टू 15। तो k की वैल्यू आ जाएगी -7.5। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू, हमें 9 दिया है और x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जब यहाँ पे हमें क्यूब का दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्यूब का ही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब मीन्स 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 27 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो जाएगा? 9। एक्स वाई की हमें वैल्यू पता ही नहीं है और एक्स प्लस वाई फिर से 3, तो 27 में से 9 गया, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 18 इक्वल्स टू 9xy। 9 से कटेगा 2 टाइम्स, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2। अब हमें निकालना है स्क्वायर का, तो अब लगा लेंगे स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना ही है, और 2xy मीन्स 2 इंटू 2 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 5। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें इन वाले क्वेश्चंस में हमेशा जो हमें दी हुई टर्म होती है, 3 अगर क्यूब में दिया हुआ है तो क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, स्क्वायर में दिया हुआ है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट है यदि 3x की पावर 4 माइनस ए प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड x माइनस 2 है तो a की वैल्यू बताइए। तो जब भी हमें ये फैक्टर दिया होता है किसी का तो क्या करते हैं? x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। मीन्स हमें इस पूरी इक्वेशन में x इक्वल्स टू 2 रख देना है, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस ए प्लस 2 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 4 इक्वल्स टू, हमेशा आंसर 0 ही आएगा क्योंकि इसका गुणनखंड है ये, तो पूरी तरीके से इसको डिविजिबल कर देगा। जैसे इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो शेष प्रमेय होती है कि जो हमें गुणनखंड दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48, फिर हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8a और यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर 4 इक्वल्स टू 0। अब 48 माइनस इन सबको ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस के हैं तो आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 8a। तो 8a की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, यही हमसे पूछा था, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी हैं। तो हमेशा हमें एक तो ये जो इक्वेशन की पता होनी चाहिए समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया, जैसे हमने अल्फा ले लिया एक मूल और दूसरा ले लिया बीटा, तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। मीन्स मूलों का योगफल यहाँ पर और यहाँ पर मूलों का गुणनफल, इसमें पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस रूट बी प्लस ए माइनस रूट बी और इन दोनों की मल्टीप्लाई ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। ठीक है,
अब सब में एक्स स्क्वायर माइनस तो आना ही है, बी से बी कट गया, रूट बी से रूट बी, तो 2ax, यहाँ पर x रह गया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर b इक्वल्स टू 0। तो ये किससे मैच हो रही है? हमारी ऑप्शन बी से, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 64, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 29 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी? तो लास्ट सेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था कि उसमें ये वैल्यू नहीं दी थी, ये हमें निकालनी पड़ी थी। उसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे दी थी, लेकिन करना सेम उसी तरीके से है। पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला ही हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 81, और यहाँ क्या हो जाएगा? 29। तो डायरेक्ट इधर ही ले आते हैं, 81 माइनस 29 इक्वल्स टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 81 माइनस 29 52, 52 अपॉन 2 कितना हो गया? 26। तो इसकी वैल्यू यहाँ तक आ गई हमारी 26। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता क्या है? जो लास्ट में भी हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूले को ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो सकते हैं और किसी तरीके से नहीं। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हम कर लेंगे माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा? 9, और ये हमारी वैल्यू आई है, ये तो रखी है 29 माइनस इसकी वैल्यू 26, तो कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 3 मीन्स 27। तो हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हो जाएगी 27। नेक्स्ट है, एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे हुए हैं। तो रेड, ग्रीन और पिंक कलर के हैं। रेड और ग्रीन का जो अनुपात है वो 5:11 है। तो रेड अपॉन ग्रीन कितना है? 5/11। और गुलाबी और लाल, पिंक अपॉन रेड कितना है? 7/15। तो निकालना है हमें कि हरे और गुलाबी का क्या होगा। मीन्स हमें रेड को कट करना है, क्योंकि दोनों में कॉमन हमारा रेड ही है, तो रेड का नंबर भी दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, तो दोनों साइड 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये कट हो जाए। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर? पिंक अपॉन ग्रीन की वैल्यू आ जाएगी 7/33। लेकिन हमें निकालनी किसकी थी? ग्रीन अपॉन पिंक की। तो ग्रीन अपॉन पिंक की उल्टी हो जाएगी, क्या आ जाएगी? 33/7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गुथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। मतलब एक आटा है, उसकी जो लोई में चीनी और आटा, उसका अनुपात था 4:7। उस 22 किलो की जो लोई थी वो 22 किलोग्राम की थी। जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। तो पहले तो 22 किलो की लोई थी, उसमें जस्टिन ने क्या किया? और आटा डाल दिया, तो रेशियो कितना हो गया? 2:5। तो हमें बताना है कि जस्टिन ने कितना आटा मिलाया। अब हमें जब पहले अनुपात भी दे रखा है और पूरी संख्या भी दे रखी है लोई की, तो सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो चीनी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जैसे रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4 रेशियो है चीनी का, अपॉन में हमेशा टोटल रेशियो लेते हैं, तो टोटल कितना आएगा? 11 इंटू वैल्यू है 22। तो चीनी तो हो गई 8 kg, तो आटा कितना हो जाएगा? 22 में से 8 माइनस कर दो, 14 kg। मतलब 8 किलो, 22 किलोग्राम की जो लोई है उसमें 8 किलोग्राम तो चीनी थी और 14 kg आटा था। अब उसमें आटा ऐड किया गया, तो चीनी तो उतनी की उतनी ही रहेगी, 8 की 8 ही रहेगी, और आटा 14 प्लस x हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 2:5। 2 से ये कट होगा 4 टाइम्स, तो हमारी कितनी आ जाएगी वैल्यू? 20 इक्वल्स टू 14 प्लस x। तो x की वैल्यू आ गई 6। मीन्स उसने आटा 6 किलोग्राम और ऐड किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य
15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मीन्स जो 15 CP है वो 20 SP के इक्वल है। तो एक तो इसका पूरा मेथड होता है कि हम पहले CP को 1 माने तब करें। तो इसकी जगह इसकी ये मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे करना है और हानि प्रतिशत हमें बताना है। ये देख लीजिए, ऊपर तो हमेशा चाहे लाभ प्रतिशत बताना हो चाहे हानि प्रतिशत बनाना हो, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस हमेशा ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि SP माइनस CP लेते हैं हमेशा, या CP माइनस SP लेंगे, लॉस हो या प्रॉफिट हो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो ये कितना आ जाएगा 5। अब क्या करना है, अगर यहाँ पर लाभ दिया होता तो हमेशा नीचे CP लेंगे, हानि दिया होगा तो हमें क्या करना है SP लेना है। तो 5/20 इंटू 100, तो 5 से ये 4 टाइम्स कटेगा तो कितनी परसेंटेज आ जाएगी 25%, तो उसको 25% की हानि होगी। सिंपली इनका डिफरेंस निकाल के हमें नीचे SP लेकर 100 से उसकी निकाल देनी है कितनी परसेंटेज होगी। नेक्स्ट है सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। तो एक सामान हम पूरी कीमत बतानी है और लाभ दे रखा है, तो हमने कीमत मान ली X है, तो उसका 2/3 भाग तो 6% के लाभ पर बेचा गया, तो लाभ हमें कितना दे रखा है 540। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस CP। SP हमें निकालना पड़ेगा दोनों का, इसका पहले वाले का SP निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3x इंटू 6% लाभ है, मतलब 106/100। फिर शेष भाग, तो शेष कितना बचेगा, जब टोटल x था तो इसमें से 2x/3 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा x/3। तो x/3 इंटू उससे हानि पर बेचा गया है तो 97/100। ये तो पूरा SP हो गया, माइनस CP कितनी है उसकी वैल्यू x। ठीक है, अब यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा 540 इंटू 300 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 212x प्लस 97x माइनस 300x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इनको प्लस करके और इसको माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा केवल 9x। यहाँ बचा हमारा 540 इंटू 300, 9 से कट करेंगे 60 टाइम्स, तो डायरेक्ट हमें पता चल कि अगर हम मल्टीप्लाई करते और फिर 9 से डिवाइड करते तो ये लॉन्ग हो जाता। हमें कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करनी जब पता हो कि आगे हमारा कट हो सकता है। तो 6 3 18 और 3 0 तो 18,000, तो इस सामान की कुल कीमत थी 18,000 रुपये। नेक्स्ट है पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी, तो हानि दे रखी है 12.5%। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ होता, और 25% पर लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो इसमें 3 चीज़ें दी हैं, पहले हानि दी है, फिर सेकेंड लाभ, फिर थर्ड लाभ। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि SP2 इक्वल्स टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP फर्स्ट, इसमें हम वही लगाएंगे, पहले फर्स्ट 2 के लिए लगाएंगे। तो हमें x मान लेते हैं, SP जो है हमारा कितना हो गया शुरू वाला x, तो SP2 कितना हो जाएगा, इसमें दे रखा है 56 रुपये में अधिक, तो x प्लस 56। ठीक है, सेकेंड वाला इसके लिए ले रहे हैं, पहले 12.5% हानि के लिए और 22.5% लाभ के लिए, पहले इन दोनों को लेंगे। तो सेकंड वाला जो लाभ है उसके लिए तो SP हमारा यह 56 अधिक बेची होती, तो मीन्स x प्लस 56 इक्वल्स टू 100 प्लस हमें करना है 12.5 अपॉन 100 माइनस 22.5 इंटू SP फर्स्ट हमारा x है। ठीक है, अब हो जाएगा x प्लस 56 इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 122.5 अपॉन माइनस करेंगे तो 87.5 इंटू एक्स, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब जब इसको कट कर लेंगे 25 से कट कर लेते हैं डायरेक्ट, 25 से नीचे आएगा 35, ऊपर आएगा 49, फिर 7 से 7 5 सा 7 7 सा, तो हमारा क्या बचा x यहाँ पर हो जाएगा 7x अपॉन 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 56। तो जब यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 56 इंटू 5, 2 से कट करेंगे 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 इंटू 5। ठीक है, यहाँ तक हमने छोड़ दिया।
अब हमें ये पता चल गया कि जो शुरू वाला विक्रय मूल्य था वो 28 इंटू 5 मीन्स 140 था। मल्टीप्लाई कर लो चाहे मत करो तो भी आगे सॉल्व ही होना है। अब इस वाले को तो हम रिमूव कर दिया क्योंकि इससे हमें बस SP निकालना था, ठीक है। अब लेते हैं हम फर्स्ट वाली हानि, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल हानि और प्रॉफिट के लिए ही लगता है। तो पहली वाली हानि ले लेंगे, अब सेकंड वाला प्रॉफिट ले लेंगे 25%, सेम फॉर्मूला लगा देंगे। 100 प्लस 25% तो 125 अपॉन 100 माइनस, इसको माइनस करेंगे फिर से वही आएगा 87.5। अब हमें SP भी पता है कितना आ जाएगा 140। यहाँ 0 हटा लेंगे तो 25 से कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ हमारा पहले की तरह 35, 0 ये कट हो जाएगा 7 से 27 5 सा, फिर ये कट होगा 10 टाइम्स, तो हमारा आंसर कितना आएगा 200। एक बार और इसको बता देते हैं, हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, SP2 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस लॉस इंटू SP फर्स्ट। फिर पहले तो फर्स्ट दो के लिए लगाना है हमें, फिर सेकंड वाले को छोड़ के फिर इन दोनों के लिए लगाना है। इसका दूसरा मेथड भी ये होगा कि या तो पहले वाले से CP निकालिए तब इसको कर लिए, तो वो भी पूरा लॉन्ग ही बैठेगा। इससे अच्छा है ये इसलिए किया गया था ताकि एक ही फॉर्मूले से निकाल सकें पूरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है ताश के पत्तों की गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता हो सकती है। तो इक्का मीन्स 1 कितने होते हैं, जब 4 टाइप के होते हैं हमारे तो उसमें 4 ही हमारे एक 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 सब में होंगे, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा 52, तो 1 अपॉन 13, तो आंसर होगा 1 अपॉन 13। जिसने प्रोबेबिलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं, तो उससे आपको ये पत्तों के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, ठीक है। 2018 में 54,000 है, 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 2 साल पहले कितनी थी, अब हमें पहले वाली निकालनी है। तो हमेशा जब भी ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन होता है तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं। तो ये हमें अब की दे रखी है क्योंकि पहले की निकालनी है, तो 54,000 इक्वल्स टू x मान लेते हैं 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 20, तो 54,000 इक्वल्स टू x इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20, 21 और इसको कट करेंगे 3 से 7 बार, यहाँ कट हो जाएगा हमारा 18,000, फिर 7 बार फिर से 6,000। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और हमारी कितनी 0, 5 जीरो लगानी है अपॉन 7 7 ज़ा 49। तो ये डिविजिबल नहीं है पूरा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, 48979 पॉइंट करके आएगा, तो उसको हम अप्रॉक्स में लिख लेंगे 48980, इसी वजह से में आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम ना जब इसको डिवाइड करेंगे तो 48 जब हमारा आ जाएगा तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, तभी ऑप्शन बी हो जाएगा, पूरा डिवाइड करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% तो खरीदारी और रेस्टोरेंट व मॉल जाने पर खर्च करती है, 10% इन सब चीज़ों पर खर्च कर देती है और 80% घरेलू खर्च पर खर्च करती है, 10% बचा लेती है, पूरा हो गया 100%। तो घरेलू व्यय इसमें दे रखा है, तो इसमें हम क्वेश्चन में ये मिस्टेक नहीं करनी है कि घरेलू व्यय में हम पूरा ले लें 10 और 80 90%। यहाँ पर तो ये घरेलू व्यय नहीं है 10%, ये खरीदारी वाले हैं, तो घरेलू खर्चे केवल उसके 80% हैं। तो मासिक आय हमने ले ली x, तो उसकी मासिक आय का 80% कितना दे रखा है हमें 48,000। बस यही अगर हमने 90 कर दिया तो ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बस इतना इसको ध्यान रखना है। 0 से 0 कट हो गया, 8 से कट हो जाएगा 6,000, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 60,000, मीन्स उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है 8,000। नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। जब भी हमें आयत का चाहे वर्ग का किसी का भी फॉर्मूला इसका टाइप का होगा तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, x हो जाएगी लंबाई में और y हो जाएगी
चौड़ाई में। लंबाई में अगर प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो माइनस कर लो। 15 माइनस 10 प्लस 15 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा 15 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, फिर 15 अपॉन 10 कितना हो गया 1.5, तो आंसर हो जाएगा 3.5%। अगर पूछ लेते कमी और वृद्धि तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो हमारा वृद्धि होगी, और नेगेटिव आंसर आता तो कमी हो जाती। नेक्स्ट है इसमें 3,680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में, मतलब 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना हो गया 3680, R हो जाएगा 4, समय हो जाएगा 2.5 अपॉन 100। ये पॉइंट से ये 0 तो रिमूव हो जाएगा, 25 फोर से 100 पूरा कट, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 368, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक धनराशि P 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी। तो पहले हमें वही दर चाहिए, तो इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या होती है 100 इंटू कितने गुनी होगी दुगनी, तो 2 माइनस 1 करना है हमेशा, जितने गुनी होगी उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो 1 अपॉन कितने वर्ष दे रखे हैं 10, तो मतलब 10% हो गई उसकी आर। ठीक है, अब दे रखा है कि वो 20 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी, फिर से इसी फॉर्मूले को लगा लेंगे। अब हमें 10% तो दे रखी है आर इक्वल्स टू 100 इंटू, अब गुनी नहीं पता, हम ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, तो हम हमेशा -1 करते हैं तो यहाँ पे भी x -1 ही करेंगे, अपॉन समय कितना दे रखा है 20, ये कट हो जाएगा यहाँ से 5 टाइम्स, ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3, मतलब वो आंसर कितना हो जाएगा, वो कितने गुनी हो जाएगी 3p। यहाँ पर हमने r निकालने के बाद इसको साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, या यही ट्रिक जब इसमें लगाई है तो सेकंड में भी यही ट्रिक भी लगा सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे तो वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ गिवन है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।